कलयुग की मैं बात गा रहा हूं और सुना रहा हूं। आइए एक ऐसा बिरहा जो जिस बिरहे में अजीब कहानी है सुनेंगे। जब इस बिरहा पर विचार करेंगे तो एक बार मजबूर हो जाएंगे। जीवन में ऐसे भी लोग होते हैं। कहना है भूमिका में भाव लगा जा। घोर कलयुग का कैसा ये पहरा चढ़ा, हवस में बन गया इंसान अंधा। ना उम्र की फिक्र ना रिश्तों की कदर, प्यार के खेल में हो रहा कैसा धंधा। आज ऐसी बुढ़ाई में जवानी चढ़ी, आग पानी में आखिर लगा ही दिया। पल भर के मजा में जो मिलता सजा, जिंदगी नर्क अपना बना ही दिया। पुरनिया कहे न जितना मजा खैले में ना बा उतना मजा ललचले में बा। वही के कुछ गवैया बजवैया गौलन बजौलन जवन मजा खैले में ना वो मजा लुतरैले में बा। गजल का अंदाज लगल। आखिरकार जवानी में सबसे गलती होले, लेकिन कुछ आदमी अपने जवानी में इतिहास बना देला। मास्टर गजल का भाव लगल, कवि जी बिरहा में लिखलन, कितना बढ़िया भाव लगल। अरे दिल चाहता है आपका, अरे दिल चाहता है आपका दरबार देख लूं। अरे दिल चाहता है आपका दरबार देख लूं। कवि जी हमारे साथी सुभाष कवि MSc BSc कैला। एकरे बाद उनकर दिल दिमाग लगल कि सोम बिरहा गावत हुआ तेका दूगो बिरहा हम लिख दी गावा। कली एकदम लिखा हम गाई। कैसे लिखना? बिरहा में भाव लग गई जा। अरे दुनिया में उल्टा नारी का भैया, अरे दुनिया में उल्टा नारी का दस्तान सुनिए। नाग से भी विषधर है इंसान सुनिए। कहीं आपके अगर बिच्छू काट ले तो समझ में आ जाइए, कहीं सर्प अगर डंस ले तो समझ में आ जाइए। लेकिन आदमी कब के करे संगे छल कर दे, जब बात बिगड़ जाई हो भैया तब समझ में आई कि फलाना हमारे संगे घात कर देहला। वाह कहना पड़ा, संकेत लगल भैया हो। आखिरकार कवि जी बिरहा में कहानी में शुरुआत लगौना। कैसे लगौना आजा। कहानी में शुरुआत लगई। कहानी हो कहाँ का? कहानी लिखने में कलम आंसू बहाती है, कहानी लिखने में कलम आंसू बहाती है। कुकर्म करने वालों को अंगुली दिखाती है।
प्रांत बिहार में पटना सुने सहरिया में, प्रांत बिहार पटना सुने तब सहरिया में, ये के श्रीवास्तव मगन रहे तब नौकरिया में। पत्नी सुजाता संग जवान 3 बेटे हैं, पत्नी सुजाता संग जवान 3 बेटे हैं, अमन और चैन बाबू सारा प्यार देते हैं। तीनों बच्चों को बाबू नौकरी धरवाए हैं, तीनों बच्चों को बाबू नौकरी धरवाए हैं, बहुत तरक्की हुई रिटायर होकर आए हैं। भैया हो बिहार में पटना का रहे वाला AK श्रीवास्तव सरकारी नौकरी करो हो भैया, अधिकारी रहने। उनके पत्नी का नाम है ए बाबू ए भैया सुजाता। सुजाता के पास 3 बेटा, अमित, सुजीत, अजीत। बाबू मन लगा के पढ़ू न, तीनों लड़का सरकारी नौकरी पा गई न। भैया हो शादी ब्याह कह दिले, तीनों बच्चा अपन मेहरारू लड़का लेके जहां ड्यूटी करत हूं तहां रहत हूं, घरे के बस ए बाबू आखिरकार ए देखें घर पे जो नौकरी करते हैं अधिकारी साहब वो हैं, उनकी पत्नी सुजाता है। धीरे धीरे समय कटता गया, बुढ़ाई आ गई और बाबू रिटायर हो गए, पेंशन पावत हुए। ये हर सुजाता की अभी उम्र बहुत कम है और ये जो अधिकारी साहब हैं इनकी उम्र ज्यादा है। सुजाता परेशान है, पटरी ना बैठत है, जब पैसा लेवे के होके तब अधिकारी साहब से कहे कि हमें रुपया चाहता, अपने मन से घूमे, तीनों लड़का पतोह बहरे, बस दुइये परानी हुआ घरे। भैया हो बाबू आखिरकार हाई देखा बुढ़ौती में इतना तकलीफ में हो गई अधिकारी साहब। भैया हो बाबू कि बीमारी के दहलीज पर कदम रखना, रोज बीमार रहे लगल, न उठ जाता न बैठ जाता, बड़ा तकलीफ में हूं मैं। नतीजा का निकलल, एगो तर्ज लगल भैया हमारा बता। उहे तर्ज बा, सिकिया मोबिली बिनी गड़िया बनावली हो, गड़िया बनावली हो, मुसवाना दनिया कैली जागरी। बाबूजी तड़पत हुए, दुख से व्याकुल हुए, वही जब उनकर पत्नी है, लेकिन भैया हो न समय से खाना, न पानी, न सेवा। आखिरकार बाबूजी एक चरपाई पर पड़ल हुए। भैया हो पार्किंसन बीमारी का मरीज हुए, उस बीमारी में आदमी का न उठ जाता है न बैठ जाता है, केवल एक जगह दरे पड़े रहता है। उस बीमारी में पत्नी अपने पति को नहीं पूछ रही है, पति रो रहा है, रोवत में सोचत में का सोचत में, दुखवा में व्याकुल बाबू तड़पे परनावा हो, तड़पे लानावा हो, बतिया ना पूझे अपन नहार, ठहरे ना पावा बाबू चलना ही रहिया हो, चलना ही रहिया हो, बरसे नया न जल धार। सोचत में जहिया समैया रहे दहली रुपैया हो, बतिया न पूझे मोर नहार। सोचत हो कि जहिया हम रुपया कमैली, हमार समय रहे तो हमरे आगे पीछे खाना ला सेवा में कोनो कमी न होखे। आज हमार कुल लइका पतो आखिरकार अपने अपने जगह पर नौकरी करत हुए, घरवा हमार बीबी बा, लेकिन एके तो दूसर कुछ सुझत बा। का सुझत भैया? आखिरकार धीरे धीरे इसकी रहन खराब हो गई, लौंडो से दोस्ती करना शुरू करती है। उम्र 65 का है, लेकिन काम बचपन का शुरू कर दी है। भैया हो आखिरकार यह सोच सोच के रोवत में कि हम इतना मर्यादित आदमी और मेहरारू हमार, आखिरकार हमार मर्यादा मटिया मेट करत बा। अब तो नया नया लवंडा रोज आवत हुए जात हुए, बिचारू देखत हुए, लेकिन शंका में मरत हुए। बाबू कहियो आखिरकार हाई देखा सामने प्रत्यक्ष ना समझ पावा कि कब आवे कब जा, लेकिन बस ये तने जाना कि केहू आवेला केहू जाला। भैया हो एक दिन का बात है, नतीजा क्या निकलल?
तर्ज बदल गल भैया हमार। आवा कौनो पतो है अपने ससुर के डांटत हिय, अरे नई के बुढ़ाई का ख्याल बुढ़ैया में माल खोज के बुढ़वा। ए बुढ़ऊ तोहर अइली बुढ़ऊ जी, अरे काहे खाती फेंकता ता जाल बुढ़ैया में माल खोजे बुढ़वा। आखिरकार अधिकारी साहब की जो पत्नी थी उसकी आदत दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है। पति कितनाऊ समझाता लेकिन वो पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कवि जी लिखते हैं, का लिखना वो करे रोहन के देख के का, अरे होवे ना बुढ़ाई में रिलैक्सो बुढ़ैया में सेक्स खुदे बुढ़िया हो। ओकर जवानी फाटत है, एकदम मान में ना हो, नया नया लौंडा बदलत है। खा ले वो विटामिन मल्टीप्लेक्स हो बुढ़ैया में सेक्स खोजे बुढ़िया हो। अरे 65 की उमरिया में चढ़ली जवानी ना, सुना कसबिनिया। महेंद्र भैया बदले में दिली मनी टैक्स हो बुढ़ैया में सेक्स खोजे बुढ़िया। भैया हो भाई देखा अब अपने घर में बुलावे, अब आनंद जीवन का लहरा लूटत है। भैया हो हाई देखा ओकरे बदले में जे ओकरे संगे आराम करे आनंद ले ओके रुपया पैसा दे। अच्छा तो बहुत यार बनौले है लेकिन एगो परमानेंट यार होकर एक दिन घर में आया और एक साथ दोनों हूं मैं बुढ़िया वो यार उसका वो एक साथ हैं। अब तबले बाबू कहीं से बिल्ली आ गई घर में और बर्तन गिरा देती है नीचे। बगल वाले रूम में अधिकारी साहब हैं, सोच में पड़ गए कि आखिर बगल वाले रूम में क्या बात है, खनखनाहट सुनाई दे रही है, कुछ तो बात है। धीरे धीरे किसी भी तरह से सरकते लुढ़कते और जब खिड़की खोल के देखे हैं बिरहा में भाव लगल भैया महाराजा। अरे हवस के वो समंदर में डूबी, अरे हवस के वो समंदर में डूबी, कातिल बनी कामनी दया दिल के अंदर। अब तो दोनों देख लिए कि वो जो बुढ़िया कही अरे मेरा आदमी देख लिया, वो उसका प्रेमी घबरा रहा है। कहा अब मुझे जाना चाहिए, कल बात कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेगा, इसका हाथ पांव काम नहीं करता, ये चल फिर नहीं पाएगा। सुनिए हमारी बात सुनो ध्यान से, अब तुम्हें यहाँ से जाना नहीं है जब तक मेरी इच्छा को तू पूरा नहीं कर देगा। मेरी इच्छा पूर्ति जब तक नहीं करेगा तू नहीं जाएगा रे जवान। देखे छुड़े ये चाकू देख ले, अगर तू नहीं मानेगा तो तुम्हारी हत्या कर दूंगी। अब तो गनगन गनगन कांपत है, सोचा था कि ये भाई तब बात देखत ही तो बिगड़े वाली है। अब साइलेंट हो गया। मेरे साथियों वो बुढ़ा जो अधिकारी जिसको बताया जाता है सुजाता का पति देख रहा है, लेकिन शरीर कांप रही है, गुस्से से लाल है, शरीर में इतनी ताकत नहीं कि अपनी पत्नी को जाकर कुछ कह सके। मेरे साथियों खिड़की से ताक रहा है, देख रहा है, झांक रहा है, रो रहा है। मेरे साथियों पत्नी समझ गई, अरे मेरा आदमी फोन चलाता है,
कहीं हो न सके कि पुलिस को फोन कर दे। आज पुलिस को फोन कर देगा तो हम दोनों रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। सोच में पड़ गई कुछ तो करना पड़ेगा। चाकू लेकर दौड़ती है, दौड़ते हुए दरवाजा खोल करके ए बाबू लाते हाथे आखिरकार पटक के छाती पर बैठ के मारे लगा। कलश की कमीना, जब तू मेरे लायक नहीं रे साले कमीना, तो क्यों मुझे घूर घूर के देखता है? क्यों घूर घूर के देखता है? सुन मेरी बात, अगर रहना है तो सही से रह। जो मर्जी इस घर में करूंगी, जो मन चाहे जाएगा आएगा, लेकिन तुमसे मतलब नहीं है। इस पर उसका आदमी कहता है, रे साली कमीनी, तुमको पता नहीं कि मैं कौन आदमी हूं? तुमको पता है जो है कि शासन प्रशासन विभाग में एक फोन कर दूं तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। भैया हो, आखिरकार यह कहत है बुढ़वा। बुढ़िया कलश की अच्छा ये मानी ना, छुड़ा ले ले हाथ में है। विदेशिया में भाव लगल भायल का भैया आ जाता। अरे धई के पटकी वही, अरे धई के पटकी पापिन, अरे छतिया पर चढ़ी गईली, अरे चकुआ से मारे ले पपिनिया हो बाबूजी। एक बार नहीं कई बार, कहीं हाथ में, कहीं गर्दन पर, कहीं पेट पर, कहीं पैर पर, इतने चाकू से उसके शरीर को काटती है मेरे साथी। खून बह रहा है, उसका पति छटपटा रहा है, कह रहा है कि खैर छोड़ो, मुझे छोड़ दो, मत मारो, मुझे मत मारो, जाओ जो तुम्हें करना है करो, सुजाता मुझे मत मारो। लेकिन वो हत्यारिन, वो पापिन नहीं मानती है। वो आदमी कहता है कि सुनो, जाओ तुम जो मन चाहे सो करो, कि मन चाहे जीवन करा, मन चाहे जीवन करा, अरे अब नहीं मना कर बह, अरे फिर भी न मानल कास बिनिया हो बाबूजी। त सजना के मारी दिहलस, पेटवा के फारी दिहलस, अरे अगिया लगल बा बदनिया हो बाबूजी। अपने पति को जान से मार देती है, पेट फाड़ देती है, खून लेकर के हाथ में। ये बाबू आखिर ये दिखाएं, देखो अपने प्रेमी को दिखाती है, देखो मुझे डर किसी से नहीं है, मैंने तो तुमसे प्यार किया है सच्चा, बोल तू मुझसे प्यार करता है कि नहीं? वो कांपत है कि हाँ महारानी, हम तो से प्यार करिएला। भैया हो, मरले से भूत भागेला। वो डरा था, लेकिन सोचा था कि कमन बहाना करी, कमन उपाय लगाई कि यहां से निकल जाई। मेरे साथियों, आखिरकार सोच में पड़ गया कि कहीं पुलिस प्रशासन अगर जान जाएगी तो हम पकड़े जाएंगे। छुड़ा छीन करके उसके हाथ से सुजाता का, मेरे साथी, वो आखिर उसका प्रेमी करता क्या है? भैया हो, पहपट में भाव लगल हवा। अरे सोचे प्रेमी, कहे सोचे प्रेमी, खतरा में परा नवा मनवा बाउरबा। अरे सोचे प्रेमी, खतरा में परा नवा मनवा बाउरबा, रेत दिया बुढ़िया खत्म कर दनवा मनवा बाउरबा। अपने पकड़ जाने का भय सताने लगा। सोच गया अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। भैया हो, हाई देखा आखिरकार नतीजा कहा निकलल। उहे छुड़वा, जवन छुड़वा से सुजाता अपने पति के मरले रहल, उहे छुड़वा लेके बाबू जबरी पटक के सुजाता के गर्दनिया के काट देलस। काटने के बाद जितना उसके पास गहना गुड़िया रुपया पैसा था मेरे साथियों, सब ले करके वहां से फुर हो गया। अरे गहना गुड़िया रुपया पैसा लेके हुआ फरार हो, भेद न जाने पैसा कोई, अरे बुझेला गद्दार हो। अरे खून का कोई
समझी न करनवा मनवा बाउर बा। अरे विदेश से लइका कइले बाटे फोनवा मनवा बाउर बा। भैया हो हाई देखा बुढ़िया को तो मार दिया, गहना गुड़िया लेकर के फरार हो गया। उसके समझ में आया कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। मेरे साथियों उसी बीच में अपने माँ पिता का खबर लेने के लिए बड़ा लड़का विदेश से फोन करता है। जब फोन करता है तो फोन की घंटी कई बार बजी लेकिन फोन नहीं उठा। जब फोन नहीं उठा हो भैया तो हाई देखा बगले में भैया हो एक आवाज था जिसमें बाबू भैया हाई देखा है बहुत लोग किराए पर रहा करते थे। वहीं एक बॉडीगार्ड ड्यूटी पर था जिस बॉडीगार्ड का नाम था मनोज यादव। मनोज यादव से आखिरकार वो अमित जो बेटा है बुढ़िया का उसका परिचय था। फोन करता है भैया मनोज मैं घर पे फोन कर रहा हूं लेकिन फोन कोई रिसीव नहीं कर रहा, क्या हमारे घर बात करा दोगे? वैसे ही वीडियो कॉल लेके पहुंचल है फोनवा मेरे साथी दिखाओ बदे माई बाबू से बात कराओ बदे। दरवाजा खुलल बा, छत बिछत कुल हर चीज पड़ल बा। अंदर गेट के अंदर जब प्रवेश करता है तो देखता क्या है क्या? आल्हा में भाव लगल भैया हमार। भैया हो आल्हा में भाव लगल चोरी हत्या पाप नाही छिपे दुनिया में हो ददौर। लाख सातिर पापी फिर भी छोड़ पहचान। भैया हो मनोज यादव साथी को वो लड़का जो सुजाता का बड़ा बेटा सरकारी सर्विस करता था विदेश में फोन करता है भैया हो तनी हमारे माई बाबू से बात करा दा। मनोज यादव जब लेके अइलन वैसे ही कुछ दरवाजा खुलल बा, अंदर गइलन तो देखलन दुद्दू को खून घबरा गइलन। वीडियो कॉल पर बेटा देख रहा है। तुरंत पुलिस को भैया हो फोन करता है। प्रशासन वहां एक थाना नहीं कई थाना आता है। मामला दो दो खून का था। चारों तरफ से चप्पा चप्पा छाना जाता है लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। कारण यह था
कि वीडियो कैमरा जो घर में लगा था वो खराब हो चुका था। बाबा लेकिन थानेदार साहब की नजर जब वीडियो कैमरा पर पड़ी तो बोले कि ये कैमरा सही है या नहीं। भैया हो हाई देखा आनंद फानन में तीनों बेटा वहां से चलना है और मेरे साथियों सुबह तक घर चले आए। आज तो व्यवस्था है, रुपया पैसा है, तो जैसे तैसे आप धरती पर चलिए या उड़ कर आइए, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि आप जैसे चाहे वैसे चल सकते हैं मेरे साथियों। तो रुपया के बल पर वो तीनों बच्चे सुबह होते घर पे आ गए। आज जब घरे अइला तो छोटका लइकवा कलश की ये दरोगा जी हाई वीडियो कैमरावा के कतवा खराब है, चला दिखाई। कंप्यूटर जब खोलता है तो उसमें एक तस्वीर दिखाई देती है भागती हुई, एक आदमी भाग रहा है गहना गुड़िया लेकर, रुपया पैसा। जब उसका पहचान कराया जाता है तो बगले ही मोहल्ला का रहने वाला भैया हो बाबू सुनील नाम का व्यक्ति था। सुनील नाम का व्यक्ति बाबा प्रशासन पता लगाती है, उसके घर पे जाती है तो घर पे ताला बंद था। और जब उसका नंबर सर्वेलांस पर लगाया गया तो पता चला कि गुजरात भाग गया है। अब वहां के पुलिस को अलर्ट किया गया, पुलिस पकड़ करके लेकर आती है। नतीजा का निकला भैया हाई देखा खड़ी लाइन में भाव लगल। अरे कानून के आंख में कोई झोंक न पाई है धूल हो, पकड़ गया कातिल जुर्म कैले कबूल हो, पकड़ गया कातिल जुर्म कैले पूछते रहे साला कमीना कुत्ता तू अपनी उम्र नहीं मिलाता और इसकी उम्र नहीं मिलाता। कहा ये साहब हमारे पास हम खुद आवारा, हमारे पास कोनो रोजगार ना, रुपया बदे बुढ़िया के आनंदित करे बदे वो करी के नहीं जाई, खाली रुपया का मैटर रहे। इतना गिरा हुआ इंसान साहब कह रहे हैं आखिरकार भैया हो भयल का। अरे बुढ़िया से प्रेम करी पैसा के करनवा, अपना के बचे खातिर मार देहली जनवा। अरे केतनो बड़ सातिर पापी कई देला भूल हो, अब पकड़ गया कातिल जुर्म कैले कबूल हो, पकड़ गया। कितना बड़ा सातिर है, तीन छुपाए ना छुपे चोरी हत्या पाप। मेरे साथियों कोई ना कोई सबूत छोड़कर ही जाता है। यहीं से बिरहा हमारा पूरा होता है। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल जी पावन, कथन करे सुभाष कवि लागे की सुहामन। अरे हवस का वो समंदर में डूबी, अरे हवस का वो समंदर में डूबी, विजयी नंदलाल बिरहा